हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि भारत का पहला सभ्यता माना जाता है, पहला एक प्री प्लान्ड सभ्यता जो कि पूरी तरह से कह सकते एक शहरी सभ्यता थी। उस चीज़ पर हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, इससे हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं या फिर कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि कांसा वाला सभ्यता भी कहा जा सकता है। ये नहीं, तीन चीज़ का सभ्यता कहते हैं। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता कहने से आशय यह है क्योंकि सिंधु तो एक नदी का नाम है। तो ये सिंधु नदी, देखिए समझिए बात को। यहाँ पे मैं इंडिया का एक मैप बनाता हूँ, उसको आप समझिएगा ध्यान से। ठीक है, यह है इंडिया का मैप। इस जगह में जो है सिंधु नदी बहता है। ठीक है, तो इस जगह में क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता का विकास होने की वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता कहलाता है। यूँ तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, सिंधु नदी, रावी नदी, बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन सिंधु नदी के आसपास कुछ ज़्यादा ही नगरें बसी थी। ठीक है, तो चलिए और अच्छे से समझते हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी। ध्यान देखिए, इस पॉइंट को समझिएगा क्योंकि सबसे पहला नगर जैसा सभ्यता, एक शहर जैसा सभ्यता था। शहर यानी कि एक प्रॉपर रोड, प्रॉपर घर, एक पूरे प्लान के तौर पर रहता था। ठीक है, क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास में क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, बात हमने पहले ही बताया क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के आसपास हुई थी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास, और इस वजह से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। बात को समझिए। देखिए, जब इस सभ्यता, इसका खोज हुआ था, अब खोज कब हुआ था हिंदू घाटी, सबसे पहले मैं बता दूं कि खोज कब हुआ था। तो खोज हुआ था 1921 में। ठीक है, 1921 में खोज हुआ था। इस समय तो भारत जैसे भारत और पाकिस्तान तो अलग नहीं हुआ था, उस समय भारत और पाकिस्तान तो एक ही थे। तो उस समय एक जगह था हड़प्पा, उस जगह में इस सभ्यता की सबसे पहले खोज हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बाद में तो भारत पाकिस्तान अलग हो गया, तो ये जगह किसके हिस्से में चला गया, पाकिस्तान चला गया। फिलहाल ये हड़प्पा और एक शहर है मोहनजोदड़ो, वो भी पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए और अच्छे से समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का फिर क्षेत्र विस्तार कहाँ था, कितना बड़ा इसका क्षेत्र था। तो हड़प्पा सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैला हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका जो क्षेत्र है 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया में फैला हुआ है, और इसका जो आकार है आप इस तरह से समझेंगे, त्रिभुजाकार जैसा दिखेगा, पूरा सभ्यता बसा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या रहा है। देखिए, इसमें देखिए, यह उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर तक, और दक्षिण में देमाबाद जो कि महाराष्ट्र तक, और पूर्व में आलमगीरपुर ये है उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में सुतकांगेडोर यानी पाकिस्तान तक फैला हुआ। इतना बड़ा इलाका यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, यह सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में भी विस्तृत है। यानी कि ये जो ऐसे जगह देख रहे हैं जो वर्तमान में अभी भारत में है, बाकी का तो जगह तो पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में तो वैसे तो बहुत सारे शहर नगरों की खोज हुई थी, लेकिन 6 जो है मुख्य नगर थे जिसकी खोज ज़्यादा फेमस भी है और उसके बारे में ज़्यादा हम लोग पढ़ते भी हैं। तो पहला जगह है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता में खोज हुआ था, वो है हड़प्पा। ठीक है, इसकी खोज 1921 में हुई थी। इसका खोज करने वाले कौन थे, देखिए 1921 में खोज हुआ था और इसका खोज करा दयाराम साहनी ने। जो वर्तमान में यह स्थल कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, क्योंकि हमने पहले बताया कि भारत से अलग होकर ये जगह तो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। और ये हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है ये शहर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, समूची हड़प्पा सभ्यता में हमें सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहरें यहीं से प्राप्त हुई है। यानी कि यहाँ पे बहुत जब खुदाई हुआ था तब बहुत सारे मुहर मिले थे, सोने चांदी के गहने वगैरह मिले थे जिसमें अलग अलग चीज़ खुदे हुए थे। ठीक है, राजा महाराजा के नाम या फिर चित्र वगैरह बने हुए थे। ठीक है, तो हड़प्पा का तो यहाँ तक क्लियर हो गया।
इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में जो दूसरा जो मुख्य नगर की खोज हुई थी वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी कि इस मोहनजोदड़ो वर्ड का मतलब ही होता है मृतकों का टीला। ये जो वर्तमान पाकिस्तान में सिंध के लड़काना ज़िले में स्थित है, यानी कि ये भी जगह जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है और ये है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका जो खुदाई हुआ था 1922 में हुआ था और इसको खोज किया था राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, इस जगह को 1922 में खुदाई करके राखल दास बनर्जी ने इस जगह की पूरी तरह से अच्छे से खोज किया था। इसके आगे देखते हैं, इस स्थल से हमें विशाल स्नानघर के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए स्नानघर लिखा और स्नानघर नहाने का बड़ा सा स्विमिंग पूल मिला था। ठीक है, यहाँ सड़कों का जो जाल बिछा हुआ था, यहाँ पर सड़कें ग्रिड प्रारूप में बनी हुई थी, यानी सड़क जो होते थे एक प्रॉपर प्लान के थ्रू बने होते हैं। सड़क जो होते हैं जैसे एक तरह से एक सड़क गया हुआ है और दूसरा सड़क इस तरह से काटते थे, मतलब 90 डिग्री में काटते थे, यानी एक सड़क दूसरे सड़क को समकोण में काटते थे, यानी कि 90 डिग्री में काटते थे, यानी कि कह सकते हैं कि पूरे प्लान के साथ बनाया गया था। इसी को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। यहाँ से मिली सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है, यानी कि बहुत बड़ा एक विशाल इमारत भी मिला था जहाँ पे अनाज रखा जाता था। ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए अन्य प्रमुख अवशेषों में शामिल है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी इत्यादि। यहाँ के जब मोहनजोदड़ो के खुदाई हुआ था तो यहाँ पर कांसे की एक नाचती हुई मूर्ति भी मिला था। उसके अलावा पशुपतिनाथ का भी एक मूर्ति मिला था, कपड़ा भी मिला था और दाढ़ी वाला पुजारी भी मिला था, मैंने उसका कंकाल वगैरह इस सब से मिला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो शहर जो खोज हुआ था वो था चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो है वर्तमान में कोई पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यानी कि ये जगह भी वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में किया गया था, यानी कि ये जो जगह के खोजा गया था वो अर्नेस्ट मैके ने खोजा था, वो खोजा था 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट जो है हड़प्पा सभ्यता एक बड़ा नगर जो खोज हुआ था वो था कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान में आपको राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मिल जाएंगे। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, यानी कि ये भारत में स्थित है। इस स्थल की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा किया गया था। ठीक है, कालीबंगा नामक स्थान से हमें जूते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर खेत मिले हैं और उस खेत को इस तरह से बने हुए कि लगता है कि इसमें लोग उस समय के लोग जुताई करते थे। ठीक है, अगला जो शहर यहाँ पर था वो है लोथल। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद में है, नदी के किनारे है, भोगवा नदी किनारे। इस स्थल की खोज 1953 ईस्वी में श्री S.R. राव द्वारा की गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल प्रमुख जो नामी था वो मेन वजह है यहाँ के बंदरगाह की वजह से यह स्थल काफ़ी प्रसिद्ध रहा था। ठीक है, अगला जो नगर यहाँ पे जो खुदाई हुआ था वो था धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तहसील में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल मानहर व मानसर नदियों के पास स्थित है, यानी कि ये रहा कुल 6 नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता था। उसमें वैसे तो बहुत सारे और भी नगर की खोज हुई थी, लेकिन जो 6 मुख्य नगर थे जिसके बारे में हर किताब में मेंशन अच्छे से मिलता है उसको मैंने आज के वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को किसी टॉपिक पर अगर और वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके